आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने निकाला जुलूस। वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज सुबह 8 बजे आक्रोशित व्यापारियों द्वारा अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा की अध्यक्षता में तथा प्रधान महामंत्री कविंद्र जायसवाल एवं युवा अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में एक विशाल रैली बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद इस्लामिक कट्टरपंथी द्वारा हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार तथा हिंदुओं में लूटपाट हो रही तो कहीं हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं किए जाने की जानकारी मिल रही है। अल्पसंख्यक हिंदू पर हो रहे बर्बरतापूर्ण व्यवहार, हिंदुओं के साथ हो रही हत्या, हिंदू की बहु बेटियों के साथ हो रहे रेप जैसे भारत में रह रहे हिंदुओं के अंदर गुस्सा है, जिनके विरोध में निकाली गई जो साजन सिनेमा के तिराहे से निकलकर रथ यात्रा पर जाकर समाप्त हुआ, जिसमें व्यापारियों ने एक साथ स्वर में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार गलत है। व्यापारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों पर तोड़फोड़ की जा रही है। व्यापारियों ने इसका विरोध किया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने 4 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार पर रोक नहीं लगाई गई तो व्यापार मंडल के पदाधिकारी जबरदस्ती रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को बनारस से बाहर करने का बीड़ा उठा लेंगे। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का दावा है कि हर रोज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इसके बात को व्यापारीगण कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक उठापलट शुरू होने के बाद से ही हिंदू समाज के लोगों और उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ वैसे ही इन घटनाओं में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से भारत सरकार से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा, मंदिरों की सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों पर दखल देने की अपील की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष कुरैशी जी किस तरह का विरोध कर रहे हैं? आज जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के ऊपर, वो अत्याचार हम नहीं सहेंगे। और वहीं नहीं, पूरे विश्व में कोई भी अल्पसंख्यक कहीं भी अल्पसंख्यक रहेंगे उसका अत्याचार हम नहीं सहेंगे। इसका जवाब पत्थर से देंगे और उनका विरोध करेंगे, उनके सामानों का विरोध करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्या कारण लगता है? क्या भारत में जो मुसलमान है वो तो सुरक्षित है, ऐसा क्यों होता है? उनको वहाँ का खत्म करने का उनका उद्देश्य है, उनको वहाँ से खत्म करने का उद्देश्य है। हम भारत देश में भी रहते हैं, हमारी जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़ती भी जा रही है और हमको जितना सम्मान भारत में मिलता है कहीं नहीं मिलता है। क्या कहेंगे वहाँ के लोगों से जो इस तरह से आक्रमण कर रहे हैं? मैं वहाँ के मुसलमानों से निवेदन करता हूँ पूरा सम्मान दिया जाए उनको, जिस तरह हमें भारत में सम्मान मिलता है उसमें उनके साथ हिंदुओं के साथ अत्याचार न किया जाए, उनके घर में उनके बहन बहनों के साथ गलत काम न किया जाए। बग्गा जी, आज किस तरह का ये विरोध मार्च निकाला गया है? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और जिहादियों का आतंक मचा हुआ है, बांग्लादेश सरकार मौन रखा है, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि बांग्लादेश सरकार तत्काल हिंदुओं की हत्या रोके और मोदी जी इसको उनकी सारी सुविधाएं बंद करें और हिंदुओं को भारत में लाने की व्यवस्था करें। कहाँ से मार्च निकाले हैं? साजन सिनेमा से ये मार्च चालू हुआ है और रथ यात्रा चौराहे तक जाएगा। बनारस के इसमें कई साधु संतों ने भाग लिया। अभी बांग्लादेश में नई सरकार गठन होने के बाद वहाँ पे भारतीयों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद नहीं हुए हैं और यहाँ तक कि वहाँ पे ऐलान किया गया है कि भारतीय उत्पादों को भी बेचना बंद करना चाहिए। ऐसे में क्या मांग करते हैं आप भारत सरकार से? भारत सरकार से यही मांग है कि बांग्लादेश सरकार में दबाव बनाए और नहीं तो उनकी सारी सुविधा बंद कर हिंदुओं को भारत